We have turned the gospel upside down. और ये बहुत शर्म की बात है, दुख की बात है। हमारी पुलपिट से सिर्फ रोटी कपड़ा मकान का प्रचार हो, हमारे पुलपिट से उद्धार करता यीशु का प्रचार होना चाहिए। पुलपिट पे इसलिए यीशु नहीं लेके आया तो मेरा बनाए, ये सब संदीप महेश्वरी जैसे लोग कर लेंगे। तुम जाओ यीशु मसीह की गवाही, जाओ सुसमाचार का प्रचार करो। तुम्हारे पास रोटी नहीं है बच्चों, रोटी तो मैं किसी को दे देता हूँ। धर्मी दोनों पर सूर्योदय करता हूँ, मैं बरसाता हूँ। रोटी मेरी चिंता नहीं है, रोटी मैं दौड़ कभी भी दे दूंगा। और माफ करना, आजकल की सारी शिक्षाएं रोटियों से संबंधित है, कपड़ों से संबंधित है, मकान से संबंधित है और ऊंचे उठने से संबंधित है। मुझे ऊंचा उठाने वाला मेरा जिंदा खुदा है और ऐसा ऊंचा उठाएगा जमीन कांपती रह जाएगी। पौलुस ने कहा, मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, क्योंकि सुसमाचार हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। जो सुसमाचार आप ग्रहण कर रहे हैं और से सुन रहे हैं, ये कोई कथा कहानी नहीं, पर ये सामर्थ्य है। ये भी कह सकता था कि वो सामर्थी है, उसने ये नहीं कहा सुसमाचार सामर्थी है, उसने कहा सुसमाचार ही सामर्थ्य है। जब आप सुसमाचार ग्रहण करते हैं तो सामर्थ ग्रहण करते हैं। जब सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो आप सामर्थ पर विश्वास करते हैं। और जब सुसमाचार आपके अंदर काम करता है तो सामर्थ परमेश्वर की आपके अंदर काम करती है। और जब परमेश्वर की सामर्थ काम करती है तो मनुष्यों को बदल करके रख देती है। ये सुसमाचार अपने आप में कोई छोटी चीज नहीं है। ये सुसमाचार स्वयं यीशु मसीह है। और आज मेरी कोशिश होगी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से को परमेश्वर के वचन से आपके बीच में रख सकूं। मैं चाहूंगा मेरे साथ निकालिएगा मत्ती और उसका 16वां अध्याय, मत्ती और उसका 16वां अध्याय। और आज का मेरा टॉपिक होगा, तुम क्यों नहीं समझते, Why don't you understand। और ये बात यीशु मसीह ने कही थी। मैं चाहता हूं कि मत्ती उसका 16वां अध्याय उसके 5वें पद से पढ़ना शुरू करें। शानू भाई ने बहुत ही अच्छा मुद्दा लेकर के रखा कि वे सब यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उन्हें बहुत शांति मिलेगी। इसका मतलब यहोवा शिक्षक है, यहोवा सिखाता है। परमेश्वर सिखाने वाला परमेश्वर है। असर होता है जब कुछ चमत्कार होता है तो हम कहते हैं परमेश्वर उतर आया, और जब शिक्षा होती है तो हमें लगता है शायद परमेश्वर नहीं उतरा। पर यहोवा शिक्षक है, यहोवा सिखलाता है। बहुत से लोग अनॉइंटिंग को उसी समय देखते हैं जब कोई जमीन पर लौट रहा होता है और 4 लोग उसकी वीडियो बना रहे होते हैं, हमें लगता है वो अनॉइंटिंग है, पर ये भूल जाते हैं कि वही आत्मा का अभिषेक मनुष्यों को शिक्षक भी बनाता है, क्योंकि यहोवा स्वयं शिक्षक है। और आज इसलिए इस हिस्से को रखना चाहता हूं 16 अध्याय उसके 5वें पद से। देखिए क्या लिखा है। किसी चले पार जाते समय, झील के पार जाते समय रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम तो रोटी नहीं लाए। शायद वो इसलिए ये कह रहा है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों यह विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? और उन 5000 की 5 रोटी याद नहीं रखते, और न ये कि कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4000 की 7 रोटियों को याद रखते हो, और न ये कि कितने टोकरे उठाए थे। और तब 11वां पद मेरा हिस्सा है जिसको लेकर के चलूंगा। लिखा है, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहना। फिर आगे कह रहा था, उनको समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहने को कहा था। क्या नहीं समझे थे? ऐसा क्या था जिसको नहीं समझे थे? और ऐसी क्या चीज थी जिसको समझना यीशु मसीह चाह रहा है कि लोग उसको समझें? ऐसा क्या था? जब यीशु मसीह ने कहा फरीसियों के, सदूकियों के खमीर से चौकस रहना, तो तुरंत इन्हें याद आने लगा, हमारे पास रोटी नहीं है।
और क्योंकि रोटी नहीं है, द कंसर्न ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज दैट आई हैव फुल बेली, मेरा पेट भरा रहे, ये यीशु मसीह का कंसर्न है। आपसे कहना मांगता हूं, आपका पेट भरा रहे, ये तो सारी दुनिया के लिए उसका कंसर्न है। पर मेरे लोग मेरी शिक्षा से, मेरी बातों से और सिर्फ मेरी चीजों से भरे रहे, ये उसका लार्जर कंसर्न है, ये उसका और बहुत बड़ा हिस्सा है। रोटी क्या है सुनिएगा, बाइबल में लिखा है रोटी अन्य जाति चिंता करते हैं। माफ करिएगा, अगर रोटी कपड़ा मकान ही आपकी चिंता है तो अन्य जातियों से तनिक अच्छे नहीं हुए हो तुम। एक पोजीशन का प्राप्त करना, एक पद का प्राप्त करना, एक बड़े मकान का प्राप्त करना, सक्सेसफुल हो जाना, माफ करना, तुम अन्य जातियों से कुछ अच्छे नहीं हो। हमारा यीशु मसीह रोटी कपड़ा मकान सम्मान से कहीं बढ़ करके है। जिसको मसीह मिल जाता है उसको जिंदगी मिल जाती है। समस्या ये है तुम सब ठीक नहीं हो। My concern is not that you have a job. ये तो दुनिया को जॉब देता रहता हूं मैं। क्या है मुझे बताइए, यीशु मसीह का कंसर्न है क्या? I don't want you to be polluted with every filth that is found in the world. इस संसार में इतना फिल्थ फैला हुआ है, मैं नहीं चाहता कि उससे तनिक भी तुम भर जाओ। शानू भाई जो शिक्षा दे रहे थे, भजन संहिता क्या कहता है? तेरी मेज के चारों तरफ तेरे बच्चे जलपाई के पौधे के समान होंगे। किसकी मेज के चारों तरफ? तेरी मेज के। काश आपकी मेज आपके बच्चों को फीड करे परमेश्वर का वचन, और ये धर्मी के लिए कहा जा रहा है। इस संसार में सबसे बड़ी चिंता है, इस संसार में सबसे बड़ी चिंता सुनिएगा, मनुष्य जाति की क्या है, मां बाप की क्या है। इस संसार में सबसे बड़ी चिंता जॉनी भाई ये नहीं कि तुम्हारी बिल्डिंग हो जाए, पर यह है कि तुम यीशु मसीह में बिल्ड किए जाओ। माफ करिएगा, सीधी बात बोलूंगा, बकवास लगे तो दोबारा मत बोलिएगा। और आपसे कहना मांगता हूं, the greatest concern is not what your position is in the city, but what is your position in the heart and with the heart of God. खुदा क्या सोचता है तुम्हारे बारे में, क्या समझता है तुम्हारे बारे में? चार लोग इज्जत कर रहे हैं कि नहीं, इससे बढ़ करके है तुम्हारा बाप तुम्हारा सम्मान कर रहा है कि नहीं कर रहा। Our gospel is twisted. Please forgive me. We have twisted the gospel. We have turned the gospel upside down. और ये बहुत शर्म की बात है, दुख की बात है। हमारी पुलपिट से सिर्फ रोटी कपड़ा मकान का प्रचार हो, हमारी पुलपिट से उद्धारकर्ता यीशु का प्रचार होना चाहिए। पुलपिट पे इसलिए यीशु नहीं लेके आया कि तुम्हें रोटी कपड़ा मकान बनाए, ये सब संदीप महेश्वरी जैसे लोग कर लेंगे। तुम जाओ यीशु मसीह की गवाही दो, तुम जाओ सुसमाचार का प्रचार करो। मेरी चिंता यह नहीं है कि तुम्हारे पास रोटी नहीं है बच्चों, रोटी तो मैं किसी को दे देता हूं। धर्मी अधर्मी दोनों पर सूर्योदय करता हूं, मैं बरसाता हूं। रोटी मेरी चिंता नहीं है, रोटी मैं किसी को दे दूंगा, कभी भी दे दूंगा। और माफ करना, आजकल की सारी शिक्षाएं रोटियों से संबंधित है, कपड़ों से संबंधित है, मकान से संबंधित है और ऊंचे उठने से संबंधित है। मुझे ऊंचा उठाने वाला मेरा जिंदा खुदा है, और ऐसा ऊंचा उठाएगा जमीन ताकती रह जाएगी। किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, कहां पहुंचे हैं। Gospel is higher and greater and bigger than all of this. My Jesus has greater value in this world than anything else in this world. मैं यीशु में पाया जाऊं, यीशु का होकर के पाया जाऊं, इससे बढ़ के सम्मान ना आपका कभी हुआ है, ना मेरा हुआ है और ना और कभी होगा। मेरी फोटो यीशु मसीह के साथ हो, उसकी हथेली में है, ये मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। तुम क्यों नहीं समझते? मुझे रोटी की चिंता होती, तुमसे पहले ही कह देता टोकरी रख लेना। मैंने एक बार तुमसे नहीं कहा टोकरी लेकर के आओ। तुम क्यों नहीं समझते कि मैं 12 टोकरी बचा सकता हूं तो किसी भी समय बचा सकता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने कल आश्चर्य कर्म करे, आज नहीं कर पाऊंगा, आज करे हैं परसों नहीं कर पाऊंगा। मैं सारी जिंदगी आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ रखता हूं। रोटी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अरे 40 साल लोगों को बटेरे खिलाई है, लोगों को मन्ना खिलाया है। बताइए एक दिन भी कभी नागा हुआ हो तो? और कितने लोगों को? 20 लाख लोगों को। 20 लाख लोगों को खाना खिलाने की ताकत, मुझे बताइए कौन से देश में इतनी बटेर मिल जाएगी? हमारे भारत के सारे कबूतर अगर आ जाए 40 साल नहीं खिला सकते लोगों को।
हमारा खुदा पता नहीं कहां कहां से बटेरे ला रहा होगा, बटेरे बना रहा होगा, लेकर के आ रहा होगा और उनकी छतों पे डाल रहा होगा। ये भी उड़ना मांग रही होंगी। कोई सोच रहा होगा जाएंगे, हम उस तरफ नहीं जाएंगे जहां इस्राएली लोग हैं, हम जंगलों में रेगिस्तानों में क्यों जाएंगे? बताइए, रेगिस्तानी इलाकों में बटेरों के जाने का क्या फायदा है? क्या मिल जाएगा बटेरों को रेगिस्तानी इलाकों में जाने का? वो सीन नाम उस जगह पर जा रहे हैं, ऐसे इलाकों में जा रहे हैं जो रेगिस्तानी इलाके, कई बार 3 दिन तक उनको पानी नहीं मिल रहा है। बटेरे वहां पर क्यों आ रही है? सुनिएगा, तुम्हारी बटेर जब खुदा तुम्हें खिलाना चाहेगा, इलाका कैसा भी हो, दिन कैसा भी हो, देश कैसा भी हो, बटेरे तुम्हारे घर पर आकर के गिर जाएंगी। उसे बटेरों की चिंता नहीं है। हमारी ये चिंता यही है, बटेरे कहां से आएंगी? We thought this is the gospel, कि वो रोटी देने आया है, वो रोटी बन के आया है कि उसको खा लो। जो उसको खा लेगा भूखे नहीं रहोगे। और माफ करना, अगर सम्मान के भूखे आज भी हो तो तुमने यीशु का सम्मान अपने अंदर लिया नहीं है। सीधी बात, तो बकवास। अगर पद के भूखे हो तो यीशु मसीह ने जिस पद में तुम्हें बैठाया है, स्वर्गीय स्थानों में हमें सबके साथ बैठाया है, तुम्हें इस पद की गरिमा आज तक समझ में नहीं आई है। सिंहासन पे जो बैठोगे, जिसके लिए लूका 22वां अध्याय बताता है, तुम्हें उसकी गरिमा अभी तक समझ में नहीं आई। अगर आज भी कुर्सियों के लिए लड़ाई होती है तो चर्च में ये आएंगे, यहां बैठेंगे, इनकी ये पोजीशन है, वो वहां जाएंगे, उनकी ये पोजीशन है। आई एम सॉरी, you have not understood the glory that we have already received in Jesus Christ the Lord. यीशु मसीह में जो महिमा मिल गई है, आज तक तुम उसको मजा ही नहीं ले पा रहे। तुम क्यों नहीं समझते? तुम क्यों नहीं समझते? क्या नहीं समझ रहे हो? तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल लाइफ से। बच्चों, अपने बेटे को मैं चर्बी में पैदा करके दुनिया का राजा बना सकता हूं। मेरे लिए घर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम मेरी विल में बने रहो, बजाय इसके कि अच्छे महल में बने रहो। मेरी इच्छा में बने रहो, मैं सब कुछ कर दूंगा, समय आने पर सब कुछ देता चला जाऊंगा, पर मुझ में बने रहो। ये मेरा लार्जर कंसर्न है। जो माँ बाप ऐसे हैं, जैसे शानू भाई बता रहे थे, जिनका कंसर्न ये है कि मेरा बच्चा खुदा में क्यों नहीं है, मेरा बच्चा आराधना में क्यों नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि वो चढ़ करके बाजा क्यों नहीं बजाता, पर इतना भी कि वो अकेले में दुआ क्यों नहीं करता। पर अगर ये कंसर्न है तो आप धन्य हो। तुम क्यों नहीं समझते? उसने नहीं में से सब कुछ पैदा कर लिया, तुम्हारे लिए क्या मुश्किल की बात होगी बताइए? उसने नहीं में से सब कुछ पैदा किया। मुझे बताइए, जब उसे पहाड़ बनाने थे तो क्या उसने स्वतंत्र सिखा था, बच्चों पत्थर ले आओ, पहाड़ बनाने का मूड कर रहा है, 10-10, 12-12 बड़े बड़े पत्थर लेकर के आओ तो पहाड़ बना दूंगा। उसे पहाड़ बनाने के लिए पत्थर नहीं चाहिए, उसे नदियां बनाने के लिए स्वतंत्रों के द्वारा खुदवाई नहीं करवानी है, उसे पानी को दाखरस में बदलने के लिए 2 बूंद दाखरस के डालने नहीं है। वो एक शब्द बोल देगा और जो नहीं है वो पैदा हो जाएगा। उसकी कंसर्न ये नहीं है कि तुम्हारी रोटी, कपड़ा, मकान, जिस दिन वो कह देगा ना तुम्हारी मेहनत पर उतनी आशीष आएगी जो पहले तक नहीं थी, वो सब आनी शुरू हो जाएगी। इसराइलियों से बेकारी कराई जा रही थी, इतनी बेकारी कराई जा रही थी। मान लीजिए उनको 400 रुपए प्रतिदिन पे रखा था, उन्हें सिर्फ ईंटा गर्म करना था, ईंटा बनाना था। उसके बाद मालूम क्या हुआ? उसके मालिक, उनके जो लीडर था मूसा, आके कहने लगा मेरे लोगों को जाने दे कि ये खुदा की इबादत करें। तो उन्होंने कहा बेटा भी बताते हैं इबादत क्या होती है। उन्होंने कहा ऐसा करो, रुपए मिलेंगे 400, अब तुम गारा मिट्टी सब लेकर के आओ, ईंटा भी बनाओ और उसको पकाओ भी, और उतनी ईंटें होनी चाहिए, एक कोई ईंटें कम नहीं होगी। अब 800 रुपए का काम करेंगे और 400 रुपए उनको मिलेगा, लो। और काफी समय तक यही चलता रहा। एक दिन खुदा ने कहा बेटा अब समय आ गया निकलने का, तुम्हारे दुख का समय पूरा हो गया है, जाओ तुम सब लोगों से, अपनी मालकिनों से सोने के गहने मांग लेना। और वो गई और जाके मालकिन से कहने लगी मालकिन तुम्हारा सोने का हार बड़ा अच्छा है, क्या ले लूं मैं कहाँ जा रही हो बिटिया तुम? हम खुदा की आराधना करने जा रहे हैं। हाँ, हमारे राजा ने तुम्हें आज तक मना किया है, भेजा नहीं है, लेकिन हम जा रहे हैं। अच्छा ले लो, सोने का हार ले लो। अरे बाप रे, ये क्या हो गया?
सोचिएगा, जो अम्मा, जो सास अपनी बहू को सोने का हार नहीं देती, अपनी नौकरानी को सोने का हार दे रही है, और नौकरानी अपना कंटास पहन करके निकल गई। काहे के लिए? अरे चिंता न करो, अभी मंदिर बनेगा, उसमें सोना मढ़ा जाएगा, यही सोना खुदा के घर में काम आएगा। ये सोना आया कहां से? तुमने लूट लिया, उनको धोखा दिया नहीं। वही जो सालों साल इन्होंने 800 का काम कराया और 400 की मजदूरी दी थी, मेरे बाप ने सब हिसाब किताब रखा है मुझे देने के लिए। आपसे भी कहना मांगता हूं, दुनिया आपका अपमान करना चाहेगी, हिसाब करके रखा है, पर तुम्हारा कंसर्न ये नहीं होना चाहिए कि मुझे 400 का 800 क्यों नहीं मिल रहा। तुम अपना काम करो, आसमान का खुदा हिसाब किताब God is a provider, please understand and live like one you understands। उस तरह से जियो जैसे तुम्हें समझ आ गया है। खुदा रहमदिल है, वो सब कुछ पूरा करने में सक्षम और सामर्थ्य है। वो थोड़े से तेल से कर्ज चुकता करवा सकता है। वो थोड़े से आटे और थोड़े से तेल से पूरे घराने को खाना खिला सकता है और किसी एक आदमी की मदद नहीं लेगा। उसका कंसर्न, माफ करिएगा, फिर से कहना मांगता हूं, तुम्हारी रोटी नहीं है, पर क्या तुम्हें खुदावंद यीशु नाम की रोटी पर घमंड है या नहीं है? सच्चा इस्राएली किसको बोलते हैं? गलतियों 3 अध्याय समझेंगे तो आपको पता चलेगा। वो जो शरीर पर घमंड नहीं करता। कौन है सच्चा विश्वासी जो शरीर पर घमंड नहीं करता? शरीर क्या था? उसी पौलुस ने फिलिपियों 3 अध्याय में समझाने की कोशिश करी है कि शरीर है क्या। कहने लगा, शरीर पर घमंड करना चाहूं तो मैं घमंड कर सकता हूं। मैं इस खानदान से निकला हूं, इतना धर्मी रहा हूं, इतनी दुआएं करी हैं। जब कभी आप अपनी किसी एक अच्छी चीज का बयान करते हैं तो ऐसा लगता है आप शरीर पर घमंड कर रहे हैं। सच्चा विश्वासी कौन है जो शरीर पर घमंड नहीं करता है? मसीह पर घमंड करता है। कोई पूछे इतनी अच्छी बातें तुम्हें कहां से आ गई, तो बोलिए यीशु मसीह। ये तुम हाथ रखते हो लोग चंगे हो जाते हैं, कैसे? बोलिएगा, हमारा तो अपना पेट का दर्द हम ठीक नहीं कर पाते। ये जो कैंसर लोगों के चंगे हुए हैं सिर्फ यीशु मसीह की वजह से चंगे हुए हैं। तो आपसे बोले, आपने दुआ करी, हमारे बाप रे, हमारे घर में तारों की लाइन लग गई है, आपको लेकर कोई बात नहीं, आप परमेश्वर की ओर से आशीष है, हम आशीषित हैं, हम तो अभी भी लूना पे चल रहे हैं। मेरी वजह से नहीं हुआ। अगर हमारी ताकत होती तो हम लूना बदल करके कब से एकदम खिलौना ले लिए होते अपने। पर ये आसमान पे खुदा की ताकत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारी जिंदगी उसी पे रखेगा परमेश्वर, पर ये कहना चाह रहा हूं, ये तुम्हारा कंसर्न होने ही चाहिए। ये अन्य जातियों का कंसर्न है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, किस तरीके से जिएंगे। ये अन्य जातियों का कंसर्न है, बच्चों का कंसर्न ये नहीं होता है। मुझे बताइएगा, कौन सा बच्चा इस बात की चिंता करता है कि आज 31 तारीख के महीना अंत हो रहा है, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये उसका कंसर्न ही नहीं, उसके बाप का कंसर्न है। महीना कोई हो, इससे क्या मतलब है? अरे राज आजकल मालूम है किसका चल रहा? अरे किसी का भी राज चल रहा हो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उद्धार करता यीशु मसीह के पास है और अंत तक वही रहेगा। Nobody can snatch the power out of the hand of Jesus Christ the Lord। जो आपको बनाना चाहता, बनाने को आपको रोक दे। वो गुलाम को उठा करके उसी देश का प्रधान बना देगा जिस देश में उसको झूठा इल्जाम लगा करके जेल में डाला गया था। अपने बगल वाले से बोली, क्यों नहीं समझते? रोटी और कपड़े से मकान से उठ करके थोड़ा सा सोचे। रोटी कपड़ा मकान से थोड़ा सा उठ करके 4 बिल्डिंग से 18 लाख से थोड़ा सा उठ करके सोचे। अपने यीशु मसीह को सोचिए। He is your glory। वो आपकी महिमा है, वो आपका गौरव है, वो आपका सम्मान है, वो आपका सब कुछ है। हमारे मस्तक का ऊंचा करने वाला हमारा गढ़ है, उद्धार करता यीशु मसीह। अरे वो कनानी स्त्री के बच्चे को चंगा कर सकता है, तो ये सब क्या है? कनानी स्त्री जिसको उसने बोला बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे डालना ठीक नहीं है। अगर उसकी पेटी में से दुष्ट आत्मा निकल सकती है तो दुष्ट आत्मा का निकलना क्या बड़ी बात है। और उससे कहीं गहरी बात में तुम्हारे विषय में चिंतित हूं। क्या चिंतित हूं? चिंतित हूं, what are you hearing these days? What are you believing these days? And what are you adopting these days?
I'm concerned about who teaches you what. मैं चिंतित हूं कि कौन सी शिक्षा तुम्हारे मन में आ रही है। और इसलिए क्या कह रहा है सुनिएगा, आगे कहने लगा, इससे भी बड़ा उपाय यीशु मसीह ने किया है, उसको लास्ट में अगर संभव हुआ तो लेकर के चलूंगा। दूसरी जो उसकी सबसे बड़ी चिंता है, रोटी की चिंता से, रोटी की कमी से खतरनाक जो चीज है वो है धोखा खा जाना, या झूठी बात में विश्वास कर लेना, या झूठ पर विश्वास करके आगे चलना। और इसलिए इसने एक बात बोली थी, क्या बोला था, ऐसा लिखा हुआ है, तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, परंतु फरीसियों और सदूकियों के खमीर से सावधान रहने के लिए बोला है। मुझे बताइए दो चीजें, फरीसी और सदूकी यीशु मसीह की तुलना में किस तरीके का प्रचार करते थे। मत्ती 7 पढ़ेंगे उसका पद तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा वहां लिखा है, वो यीशु मसीह ऐसा प्रचार करता था जैसे अधिकार से फरीसी और शास्त्रियों की तरह नहीं। इसका मतलब शास्त्री फरीसियों के प्रचार में बिल्कुल अधिकार नहीं था। क्या कौन विश्वास करेगा? जब कोई कैरिस्मेटिक लीडर प्रचार करेगा तो लोग विश्वास करने पाएंगे ना। और कौन सा सदूकी फरीसी कैरिस्मेटिक लीडर्स हैं? सुनिएगा, आपके मन में गंदी शिक्षा बोलने वाला जरूरी नहीं है कि कैरिस्मेटिक लीडर ही हो। शास्त्री फरीसी भी अगर खुल्ल करते चले जाएंगे तो आप धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे। यू विल बी ड्रेन्ड आउट ऑफ द पावर एंड द ग्लोरी ऑफ गॉड। और इसलिए जरूरी है किससे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। अरे दे आर स्पेंट बुलेट्स। ये शास्त्री फरीसी यीशु की तुलना में क्या है? स्पेंट बुलेट्स है, खाली कारतूस है, इनमें कुछ नहीं है। पर सुनिएगा, आपसे कहना मानता हूं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, छोटी लोमड़ियां जो दांत को बिगाड़ती है, दांत की बारी को बिगाड़ती है, छोटी छोटी चीजें बिगाड़ सकती है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, किससे आप क्या ले रहे हैं। यूट्यूब चैनल आज दुनिया में भरे हुए हैं, पर मैं आपसे कहना मांगता हूं, प्लीज प्रेरितों से शिक्षा पाया करो, परमेश्वर के घर आए हुए दासों से शिक्षा पाया करो। आजकल जिसके मन में जो आता है वो डाल देता है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टा हो। पर मैं आपसे कहना मांगता हूं, इंस्टा के चक्कर में अपनी लाइफ इंस्टेंटली बिगाड़ ना लो, खत्म ना कर लो। सोचो किसकी सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो। पर यीशु मसीह तुम्हारे रहते हुए, तुम्हारी उपस्थिति में शास्त्री फरीसियों से क्या डरना। सुनना एक चीज, आप शिक्षा के विषय में समझते नहीं है। शिक्षा बहुत पावरफुल चीज होती है। शिक्षा इतनी पावरफुल चीज होती है जिसके लिए गलतियों उसके 5वें अध्याय को पढ़ रहा हूं मैं, और उसके 6ठे पद से, बेटा स्क्रीन पे आ जाए तो अच्छा होगा। शिक्षा कितनी भयंकर चीज होती है, सुनिएगा। गलतियों उसका 5 अध्याय उसके 6ठे पद से लिखा है, और मसीह यीशु में ना खतना रहित कुछ नाम का है, परंतु केवल विश्वास का जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। ये बताऊंगा कि ये पद में क्यों पढ़ रहा हूं। और उसके 7वें पद से ऐसा लिखा है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया कि सत्य को ना मानो। किसी ने रोक दिया, भली भांति दौड़ रहे थे और किसी ने रोक दिया कि सच को ना मानो। और सुनिएगा क्या कह रहा है, ऐसी सीख अर्थात ऐसी शिक्षा तुम्हारे बुलाने वाले की ओर से नहीं है। आगे क्या लिखा है, थोड़ा सा खमीर। इसका मतलब किसी ने जो थोड़ा सा सिखाया है उसको कम मत समझो। थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। आपको बड़ी ढेर सी क्लास नहीं लेनी है गंदी शिक्षाओं की, टेढ़ी मेढ़ी शिक्षाओं की। 4 दिन बैठ के क्लास नहीं लेनी है आपको, या 40 दिन का क्रैश कोर्स नहीं करना, या पूरा थियोलॉजिकल कोर्स लिबरल थियोलॉजी में नहीं करना है। पर 4 गलत लोगों के साथ कुछ घंटे बैठ जाओ जो सही यीशु को ना जानते हो, ना सही यीशु का चर्चा करते हो, तो समझना वो खमीर के समान है। और खमीर क्या करता है, खमीर कभी इतना नहीं डाला जाता, खमीर हमेशा इतना डाला जाता है और वो बढ़ करके सब कुछ को खमीर कर देता है। सुनना, कोई भी शिक्षा अपने आप यूं ही ग्रहण मत कर लेना। हर शिक्षा को तौलना, हर शिक्षा को समझना, जो बोला जा रहा, जो सिखाया जा रहा, जो तुम्हारे कान में पड़ रहा, उसको तौलना, क्योंकि वो तुम्हें बर्बाद कर सकती है। सुनिएगा, मैंने पहली लाइन क्यों पढ़ी थी, लिखा है, और यीशु में खतना और खतना रहित होना दोनों कुछ नहीं है, क्योंकि गलतियों की कलीसिया को यह सिखा दिया गया था, अगर तुम्हारा खतना नहीं हुआ तो तुम यीशु मसीह के नहीं होगे। इतनी छोटी सी बात है। और पौलुस कह रहा है, तुम सच को नहीं मान रहे हो। किसी ने मुझसे कहा,
भैया कुछ लोग कहते हैं रोटी को तल के खाओ, पका के खाओ, सब एक ही चीज तो है। मैंने उनसे कहा रोटी को तल के खाओ, पका के खाओ, अवन में डाल के खाओ, कच्चा खाओ, चलो वो सब एक ही चीज है, लेकिन कम से कम प्लास्टिक की रोटी तो ना खाओ, कम से कम लोहे की रोटी तो ना खाओ, गेहूं के असले गेहूं की रोटी खाओ तो उद्धार करता यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए कुर्बानी दी है, उस यीशु को खाओ। यीशु वो गेहूं का दाना था, उसको खाएगा वो कभी भूखा नहीं होगा। और अगर आज तक संसार की भूख तुम में सता रही है तो तुमने यीशु नाम की रोटी नहीं खाई है। और इसलिए कहना मानता हूं खमीर से सावधान रहने की जरूरत है। दैट लिटिल बिट ऑफ लेमन इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू। थोड़ा सा खमीर। पौलुस गलतियों की कलीसिया के बारे में 3 अध्याय में क्या कह रहा है? इसी 3 अध्याय में क्या कह रहा है? तुम्हारी तुम्हारे आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, तुम्हारी आंखों के सामने तुमने बहुत कुछ देखा है, फिर भी तुम्हें बहकने की संभावना है। सुनिएगा, एक जवान बच्चा जो बाइबल कॉलेज ट्रेन भी है, तुम में बहकने की संभावना है। पौलुस में बहकने की संभावना थी, लोगों में बहकने की संभावना है, आपके भी बहक जाने की संभावना है। और इसलिए यीशु मसीह कह रहा है बेटा रोटी रोटी की चिंता नहीं करो, but what are you believing, इसकी सबसे ज्यादा चिंता करो। क्या सोचते हो, क्या विश्वास करते हो, क्या तुम्हारा मत हो गया है, क्या तुम्हारी धारणाएं हैं, इसमें थोड़ा सा विश्वास करो। सुनिएगा, 2 तिमोथी पढ़ रहा हूं, उसका 2 अध्याय और उसके 14वें पद को पढ़ रहा हूं। 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 14वां पद, ऐसा लिखा है, इन बातों की स्तुति उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, पर सुनने वाले बिगड़ जाते। इसका मतलब ये बातें कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं, और कुछ सुनने वाले कमजोर हैं जिनमें बिगड़ने की पूरी संभावना है। आगे क्या लिखा हुआ है? अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाले ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने न पाए, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। आगे सुनिए क्या लिखा है, पर अशुद्ध बकवास से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। आपको मालूम है सड़ा घाव पहले से सड़ा नहीं होता, पहले छोटी सी फुंसी होती है, पर क्योंकि केयर नहीं करी गई धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फिर सड़ा घाव हो जाता है। घाव जो है बहुत तेज फैलता है, शुरू में आपको कुछ नहीं लगता, शुरू में आपको ज्यादा कोई परेशानी नहीं होती, पर प्लीज आपसे कहना मांगता हूं, अगर यीशु मसीह की शिक्षा से विपरीत, नम्रता की शिक्षा से विपरीत, धार्मिकता की शिक्षा से विपरीत, पवित्रता की शिक्षा से विपरीत, नम्रता झुक जाने की शिक्षा से विपरीत कोई तुम्हें और शिक्षा मिलती है तो मत लेना, नहीं तो पहले फुंसी बनेगी और फिर बाद में सड़ा घाव और वो अंग काट करके फेंकना पड़ जाएगा। छोटी बात मत समझो, किसके साथ बैठती हो, किसके साथ उठती हो, किसके साथ खाती हो, किसके साथ बात करती हो, कौन तुम्हारी धीरे 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 तुमको इन्फ्लुएंस करता चला जा रहा है, अपनी ही मंडली के विरोध में इन्फ्लुएंस करता चला जा रहा है, मसीह यीशु की खरी शिक्षा के विरोध में इन्फ्लुएंस करता चला जा रहा है, धीरे 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 धीरे। यू हैव टू गिव हीड टू इट। फिर आगे क्या लिखा है, उनका वचन सड़े घाव की तरह फैलता जाएगा। अरे यार, तुम पौलुस हो, इतने गजब के शिक्षक हो, तुमने कुल मिलाकर के इतनी पत्रियां लिख दी है, ढेर सारी, 13 तो लिखी है, 14वीं भी तुम्हारे उस पे जाती है, तुम इतना डर रहे हो कि ये फैलता चला जाएगा। ये नेचर है सड़े घाव का, ये नेचर है बुरी शिक्षा का कि वो फैलती चली जाएगी। आपको मालूम पुराने नए नियम में कितनी बुक्स है? 27, उसमें से 4 इतिहास की है यीशु मसीह के, फिर एक कलीसिया के इतिहास की है, अब बाकी बचती हैं 22 किताबें। ये पूरी 22 किताबें गलत शिक्षाओं को सही करने, चाहे वो यीशु के आगमन से संबंधित हो, चाहे वो जीवन से संबंधित हो, उन मनुष्यों की शिक्षाओं को सही करने, क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य की जीवन और प्रवृत्ति को बदलती है। एक आदमी था जिसका नाम था जॉन काल्विन, वो चला गया एक शहर में, जिस शहर का नाम था जिनेवा। वहां वेश्यावृत्ति बहुत होती थी, बहुत ज्यादा वेश्यावृत्ति होती थी, इतनी वेश्यावृत्ति होती थी कि क्या बताया जाए। क्राइम होता था, जुआ खेला जाता था, पुलिस थाने बहुत ढेर सारे थे, इतने ढेर सारे पुलिस थाने थे कि
आए दिन लोगों को पकड़ना, जेल में बंद करना। एक प्रभु का दास था, एक पहला प्रोटेस्टेंट चर्च था जिसके पास का नाम था रफेल। उसने कहा जॉन अगर तुम आ सको मेरी हेल्प कर सको क्योंकि तुम चीज अच्छा करते हो, हम चाहते कि तुम आओ। और उसने आकर के उसने कहा ठीक है, पहले रिफ्यूज किया, उसने कहा मैं आऊंगा, आया। फिर वो भाई करीब 22 साल उस शहर में बना रहा। मालूम क्या करता था? वो गया चर्च में, उसने प्रचार किया, शाम को फिर से प्रचार किया, सुबह शाम संडे प्रचार करता रहा। फिर उसके बाद अपने कमरे में बैठ करके प्रचार करता था, लोगों को बुला लेता था, वो शिक्षा देता था। धीरे धीरे मालूम क्या हुआ? गवर्नर ने कहना शुरू कर दिया हमें थाने बंद करने पड़ेंगे क्योंकि जुए के अड्डे बंद हो रहे हैं, वेश्यावृत्ति के अड्डे बंद हो रहे हैं। अगर 22 साल में एक आदमी प्रचार करने के द्वारा एक जगह की पूरी नींव को हिला सकता है और जगह को बदल सकता है, अगर इतने लोग यीशु मसीह का सही प्रचार करेंगे तो हमारे भारतवर्ष का उद्धार करता यीशु के सामर्थ्य नाम में होते रहेगा। यीशु का प्रचार करें, क्रूस पे चढ़े यीशु का प्रचार करें, दुख उठाने वाले यीशु का प्रचार करें, महिमा पाए यीशु का प्रचार करें, जी उठे यीशु का प्रचार करें, राज करने वाले यीशु का प्रचार करें। जॉन कार्विन की सब चीजें सही नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी उस लगन का इस्तेमाल किया। समय नहीं, पर एक बात बता करके खत्म करना चाहता हूं। शिक्षा बहुत बड़ा औजार है, शिक्षा बहुत बड़ा हथियार है, इतना बड़ा हथियार है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक आदमी था जिसकी प्रोफेसी वो सोच रहा था, सब लोगों ने उसको बुलाया, राजा ने बुलाया और बुला करके कहा सुनो हमने तुम्हारे बारे में सुना है, जो बोल देते हो वो हो जाता है, जुबान काली है तुम्हारी। अब ये नहीं बोला उसने जुबान काली है, तुम एक्ट कर रहा हो। उसने कहा जो बोल देते हो वो हो जाता है, तो आओ। और ये लोग जो आ रहे हैं हमारे देश से होकर गुजर रहे हैं, हमें उनसे डर है, इनको आकर के श्राप दे दो। इस बंदे को यह भी नहीं मालूम कि तुम्हारे देश के प्रति उनकी नजर ही नहीं है। उनकी नजर तो उस इलाके की तरफ है जहां दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तुम्हारे यहां तो बेचारी मधु बेकार पड़ी रहती है और न दूध है कुछ। पर इनको लगा इनका सब कुछ कब्जे में हो जाएगा, और जब सब कुछ कब्जे में हो जाएगा तो भविष्यवक्ता को बुलाया। खुदा ने भी भविष्यवक्ता देखा, चला जा बेटा, लेकिन बोलेगा तू कुछ और, होगा कुछ और। इसने भी अपना मुंह खोला ऐसे करके श्राप देने के लिए, और इसने श्राप देने के लिए मुंह खोला और ये बोला तुम सब एक साथ मर जाओ। बोलना मांग रहा था, एकदम से बोला तुम सब एक संगमरमर का घर बनाओ। वो बोलना मांग रहा तो तुम सब नाश हो जाओ, तो बोले तुम सब नाशपाती खाओ। नाशपाती में बताया। जब इसका ये सब काम नहीं किया तो राजा से इसने धीरे से कहा सुनो आई हैव अदर वेज टू, मेरे पास दूसरे तरीके हैं, इन लोगों को भरमाने के दूसरे तरीके हैं। कौन से दूसरे तरीके हैं? चलिए 2 पद पढ़ लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। गिनती उसका 31वां अध्याय और उसके 16 पद को पढ़ेंगे। नंबर्स चैप्टर 31 एंड वर्स 16 क्या लिखा है? देखो बलाम की सम्मति से या सलाह से पोर के विषय में इस्राएलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं स्त्रियों ने कराया और यहोवा की मंडली में वो मरी फैली। बालाम ने राजा को धीरे से शिक्षा देनी शुरू करी। इन लोगों को फंसाने का तरीका क्या है? देखो, इन लोगों को फंसाने का तरीका है अपने यहाँ की सुंदर सुंदर लड़कियों को 2-4 बार नचवा दो और उनको दे दो। अमेरिका जैसे देश ने वियतनाम में अगर हार मारी थी छोटे देश में, उनको हरा दिया था, उसके पीछे भी रीजन यही था। इनको दे दो इन स्त्रियों को, ये स्त्रियां जाकर के ऐसा मन मोह लेंगी उनका, धीरे से उनको मूर्ति पूजा में बुलाना, वो उनके साथ खिंचे तुम्हारी मोहब्बत में कहीं भी जाएंगे, वो चले जाएंगे उसमें मूर्ति पूजा में। उसके बाद उनको जो खिलाने का मन करे खिला देना, और खुदा बाप नाराज होकर के इन्हीं को मार डालेगा। तुम्हें मरवाने की जरूरत ही नहीं है, तुम ना करो कोई काम। ये सम्मति दी थी। इसको और क्लियर आपको समझाना मांगता हूं। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 14 पद में क्या लिखा है? पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। आगे सुनिए क्या लिखा है? जिसने बालाक को अर्थात राजा को इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया,
वे मूर्तियों की चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। एक राजा को कुछ सिखा दिया उसने कहा भविष्यवाणी जो ना कर सके ना, तो तुम्हारे शब्द ना कर सके, वो धीरे 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 दी गई सलाह, धीरे धीरे दी गई सलाह बर्बाद कर सकती है और देश का देश नाश हो जाता है। छोटी छोटी शिक्षाओं से इन लोमड़ियों को पकड़ना पड़ेगा, छोटी छोटी शिक्षाओं को पकड़ना पड़ेगा। जो बातें किसी ने हमारे मन में डाल दी है, जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा के मुताबिक नहीं है, उनको पकड़ना पड़ेगा, कहीं वे हमको नाश न कर पाए। क्योंकि यीशु कहना रोटी कपड़ा मकान ये मेरे लिए कुछ बात नहीं है, पर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, तुम्हारी सोच क्या हो गई है, तुम्हारा भरोसा किस पे हो गया है, तुम किस तरीके की जीवन जीने लगे हो, ये मेरे लिए सबसे बड़े कंसर्न की बात है। और इसलिए कह रहा है तुम क्यों नहीं समझते, मुझे तुम्हारी रोटी से ज्यादा अपनी रोटी जो तुम्हारे पास बन के आया हूं उसकी चिंता है। तुम मुझे क्यों नहीं लेते? व्हाई डोंट यू फॉलो मी? परमेश्वर आपको आशीष दे।